जो आपने अभी रूल पढ़ा है उस रूल के बेसिस पर आपको क्वेश्चन करा देते हैं, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, तो आपको सारे ये रूल आपके जो बने हुए हैं वो क्लियर हो चुके हैं। तो ये रूल है, इन्हीं रूल्स के बेसिस पर क्वेश्चंस आप करेंगे। क्वेश्चंस तो करने ही पड़ेंगे तभी आपको रूल समझ में आएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन कराते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन कहता है आपके पास, एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट्स एंड द अकाउंट दैट विल बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच। क्वेश्चन ने बोला है इसको ट्रेडिशनल अप्रोच से ही करना है, तो चलिए हम इसको ट्रेडिशनल अप्रोच से करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहली ट्रांजेक्शन है, दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। तो यहां पर कौन दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है यहां पर, इसको समझ लेते हैं कि क्या चीज यहां आपको दिख रही है। यहां पर आपको ओनर दिख रहा है, ओनर मतलब कैपिटल, कैपिटल अकाउंट दिख रहा है और कैश अकाउंट दिख रहा है। कैपिटल अकाउंट, पहली ट्रांजेक्शन में कैपिटल बढ़ रही है और कैश भी बढ़ रहा है, यानी कि कैपिटल और कैश तो बढ़ रहा है, मगर यहां पर क्या, कौन सी अप्रोच लगेगी, कौन सा आपके पास रूल लगेगा एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच। तो कैपिटल, एक कैपिटल अकाउंट यहां पर दिख रहा है, मगर हमने जो एंट्री करनी है वो गोल्डन रूल्स के साथ करनी है। गोल्डन रूल्स हमारे कौन कौन से होते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये असेट है, इसलिए असेट के अंदर ये रूल लगेगा। तो ये डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट के अंदर, तो आपके पास क्या चीज आई है, कैश आया है, तो यानी कि आया है, असेट बड़ी है, असेट बड़ी है इसका मतलब मतलब जो ट्रेडिशनल अप्रोच से डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया है, यानी कि ये जो रूल बना डेबिट व्हाट कम्स इन। डेबिट व्हाट कम्स इन के रूल के हिसाब से डेबिट क्या चीज हो जाएगी, कैश। तो एक बार इसको डेबिट कर देते हैं, पहली ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन मतलब कैश अकाउंट डेबिट। हम ये बात कर रहे हैं कि डेबिट इंक्रीज हुआ है, असेट इंक्रीज हुई है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन की वजह से। मगर इसके साथ जो दूसरा रूल लगा हुआ है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गया तो कुछ भी नहीं है। तो अब दूसरा रूल इंप्लीमेंट करके देखते हैं, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहां पर ये रूल लग जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर पर्सनल अकाउंट दिखाई दे रहा है, कैपिटल अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट होता है। हु इज द गिवर, गिवर इज द ओनर, ओनर को हम अपनी बुक्स में कैपिटल के नाम से जानते हैं। तो यहां पर आप नाम लिख देंगे कैपिटल अकाउंट, तो इसको हम लिख देते हैं ऐसे, हम जनरल एंट्री टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग कर रहे हैं आप, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोप्राइटर होता है, इसलिए उसको हम उसके नाम से ना लिखकर सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट के नाम से लिख देते हैं। तो इस तरह से ये एंट्री बन जाती है। इस तरह से कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और इसको एक्सप्लेनेशन भी नीचे देनी होती है जिसको हम बोलते हैं नरेशन, इसको बोलते हैं नरेशन। एक्सप्लेनेशन मतलब आपने ऐसे लिखना नहीं है इसके नीचे नरेशन, बस इसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन क्या करेंगे, मैं यहां लिख के बता देता हूं, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, इसका मतलब आपके पास कैपिटल आ गई है। कितने पैसे आए हैं जी कैपिटल के नाम के, 5 लाख रुपीस। तो 5 लाख रुपीस कैश अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। करेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है सर। तो ये नरेशन वर्ड लिखना नहीं है आपने, ये नीचे वाला अमाउंट ये लिखना है, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस, ये बहुत है। उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, समझेंगे आपको, पहले एक जनरल एंट्री करेंगे, जनरल एंट्री के नीचे नरेशन लिखेंगे, नरेशन होने के बाद ही जनरल एंट्री कंप्लीट होती है। तो आप इसके नीचे लाइन से क्लोज भी कर सकते हैं, अगर आपने लाइन नहीं भी खींचनी है तो एटलीस्ट एक लाइन जरूर छोड़ देंगे, जिससे इसके बीच में एक डिफरेंस क्रिएट हो सके। दूसरी जनरल एंट्री हम कर रहे हैं, दूसरी जनरल एंट्री हमारे पास ट्रांजेक्शन गिवन है, बोरोड फ्रॉम नरेश, नरेश से उधार लिया। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, आपके पास
आया क्या होगा, कैश ही आया होगा, यानी कि कैश इंक्रीज हो रहा है और बोरोइंग्स की है नरेश से, तो बोरो फ्रॉम नरेश का अकाउंट भी आप बोरोइंग फ्रॉम नरेश या लोन फ्रॉम नरेश, ये भी इंक्रीज, लायबिलिटी भी आपकी इंक्रीज हुई है। क्यों? क्योंकि आपने इसको पैसा अभी चुकाना बाकी हो गया है, इससे अब पैसा आ चुका है और इसको वापस भी चुकाना है। लायबिलिटी भी इंक्रीज हुई है, लायबिलिटी इंक्रीज मतलब क्रेडिट होना और कैश इंक्रीज होना मतलब डेबिट होना। ये तो हमने मॉडर्न अप्रोच से पढ़ा, मगर हमने यहाँ पर ट्रेडिशनल अप्रोच से करना है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के लिए डेबिट व्हाट कम्स इन, ये वाला रूल यहां पर भी लग गया, यानी कि कैश आया है, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यहां पर कुछ गया नहीं है। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। हु इज द गिवर? नरेश, नरेश यानी कि लोन फ्रॉम नरेश। तो आप इसको एंट्री ऐसे करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, आया कैश ही है, टू लोन फ्रॉम नरेश। हमने लोन लिया है कितने का? हमने लिया है 1 लाख रुपए का लोन लिया है नरेश से, तो 1 लाख रुपए कैश अकाउंट के अंदर डेबिट हो गए हैं। बीइंग लोन टेकन फ्रॉम नरेश, राइट। अब फिर एक लाइन और छोड़ देंगे, इसको आपने लाइन खींच देंगे तो सुंदर लगता है देखने में, लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद तीसरी एंट्री आप करेंगे। तीसरी एंट्री के लिए, हाँ सर ये लेजर फोलियो क्या चीज है और ये क्या चीज आपने बनाई है? ये भैया एक जर्नल का फॉर्मेट है। ये क्या लिख रहे हैं हम? जर्नल, जर्नल ऑफ मिस्टर दिनेश। मिस्टर दिनेश की बुक्स हैं, बुक्स ऑफ दिनेश हैं, तो दिनेश की बुक्स के अंदर हम जर्नल बना रहे हैं। तो जर्नल का जो फॉर्मेट होता है, पहला कॉलम जो होता है वो पर्टिकुलर्स के नाम का होता है, या इससे पहले अगर रिक्वायरमेंट होती है क्वेश्चन में तो यहां पर आपके पास डेट का कॉलम होता है। मैं यहां पर दोबारा से बना भी देता हूं। तो हमारा एक डेट का कॉलम भी होगा जिसको हम जोड़ देते हैं अभी इसके साथ ही। यहां पर डेट लिख देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपके पास डेट नहीं है इसलिए हम इसकी नंबरिंग यहां कर देते हैं। डेट, डेट, पर्टिकुलर्स। तीसरा कॉलम होता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो आपके किसी काम का नहीं है, आपके लेवल पे इसकी कोई पढ़ाई नहीं की जाएगी, मगर बस आपको इसके अंदर इसको मेंटेन करना है। ये क्यों मेंटेन किया जाता है इसके बारे में भी मैं कुछ आगे की क्लासेस में आपको बताऊंगा। और अगला कॉलम होता है डेबिट, और उससे अगला कॉलम होता है क्रेडिट। डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। तो जो जो हम ये यहाँ काम करते जा रहे हैं, नंबरिंग में है, यहां पर कर देता हूं। तो इसको हटा देते हैं यहां से, 3 नंबर यहां पर मेंशन कर देता हूं। तीसरी नंबर जनरल एंट्री आप कर रहे हैं, राइट। चलिए, तो तीसरी जनरल एंट्री करते हैं। तीसरी जनरल एंट्री हमको कहती है
परचेज फर्नीचर फॉर ₹20,000 इन कैश फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस। आपने फर्नीचर परचेज किया 20,000 का कैश में और राज फर्नीचर से किया है। अब कैश में किया है तो राज फर्नीचर हाउस से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। परचेज फर्नीचर किया है, परचेज गुड्स नहीं किए। अगर इसका काम ही फर्नीचर का होता तो हमारे लिए ये ही गुड्स कहलाता, तो ये फर्नीचर ही कहलाएगा क्योंकि ये फर्नीचर का काम नहीं है। तो फर्नीचर परचेज फ्रॉम राज फर्नीचर से कोई लेना देना नहीं है हमारा, कैश में ले रखा है माल। तो यहां पर अगर मैं समझाऊं आपको, कैश डिक्रीज हुआ है और फर्नीचर इंक्रीज हुआ है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर आया है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश गया है। क्या बात समझ में आ रही है? तो डेबिट व्हाट कम्स इन, यहां पर फर्नीचर डेबिट करेंगे। ध्यान से समझेंगे, बड़े आराम से समझा रहा हूं, बहुत स्लो समझा रहा हूं, ज्यादा तेज नहीं भेज रहा हूं आप लोगों को, फटाफट से काम नहीं कर रहा हूं, धीरे धीरे समझा रहा हूं। अगर ना समझ आए तो आप मुझसे रुककर दोबारा से बात करके पूछ सकते हैं। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टू गया क्या है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश अकाउंट। बीइंग furniture purchased for cash, तो आपने 20,000 का फर्नीचर खरीदा है। राइट। फोर्थ एंट्री देख लेते हैं, परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ फॉर ₹40,000। यानी कि अब हमने कैश में माल नहीं लिया है। इसका मतलब जो अभी अभी समझाया गया था आपको कि अगर आपके पास नाम लिखा हुआ है तो इसका मतलब, और कैश नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब आपने ये क्रेडिट पर खरीदा है। तो परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ ₹40,000, आपने फर्नीचर परचेज किए हैं। इसको भी एक लाइन से बंद कर देते हैं, देखने में अच्छा लगता है। फोर्थ एंट्री है फर्नीचर परचेज फ्रॉम दिल्ली सेफ। तो अगेन फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कितने का लिया है, 40,000 का। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू दिल्ली सेफ। दिल्ली सेफ का नाम इसलिए लिखा क्योंकि यहां पर हमने उससे उधारी पर लिया है, 40,000 का फर्नीचर परचेज किया है। अब ये हमारा क्रेडिटर टाइप बन गया है, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर बन गया है। बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम दिल्ली सेफ ऑन क्रेडिट, ये भी एंट्री क्लोज हो जाती है आपकी। फिफ्थ एंट्री है, फिफ्थ एंट्री में परचेज गुड्स फॉर कैश 15,000। आपने गुड्स परचेज के 15,000 के, तो परचेज आया, आया क्या चीज, गुड्स आए, गुड्स आए, गुड्स के लिए आपको मेंशन करना है परचेज या सेल। तो परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट, गया क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम, गुड्स फॉर कैश लिखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम, दोबारा से देख लेते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश 15,000, यानी कि कैश गया है, परचेज की है गुड्स, गुड्स आए हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। या एक्सपेंस के रूप में भी अगर हम समझेंगे तो गया क्या है, कैश किया है, मगर आया क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस किया है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस मतलब परचेज एक्सपेंस भी मानेंगे, तो परचेज अकाउंट डेबिट परचेज एक्सपेंस है, तो जितने भी एक्सपेंस होते हैं उनको डेबिट किया जाता है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश में आपने परचेज किया है और जिसका अमाउंट है 15,000। इसकी नरेशन मेंशन कर देंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन
कैश, राइट। ये स्केल से आप लिखेंगे, लाइन खींचेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 6 पॉइंट है। 6 कंडीशन हमको कहती है परचेज गुड्स फ्रॉम महेश, 30,000 के परचेज गुड्स किए हैं महेश से, और नाम नहीं लिखा, नाम लिखा हुआ है मगर कैश नहीं लिखा हुआ। तो अगेन डेबिट व्हाट कम्स इन, या डेबिट ऑल एक्सपेंसेस यानी कि परचेज, अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम था, महेश, महेश। आप किसी इंडिविजुअल नाम के आगे अकाउंट नहीं लिखते हैं, खाली टू महेश लिख देंगे तो यही इसमें चढ़ेगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू महेश, यानी कि परचेज अकाउंट एक एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट किया जाएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, और महेश एक क्रेडिटर है हमारा जिसको अभी पैसे देने बाकी है, तो ये एक क्रेडिटर हो गया है। तो महेश को 30,000 रुपए हमने अभी देने बाकी हैं। परचेज अकाउंट डेबिट टू महेश यानी कि 30,000 रुपीज क्रेडिट कर दिया जाएगा। 7th एंट्री है हमारे पास, इससे पहले इसकी नरेशन लिख लेते हैं। बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट। बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूं, बहुत स्लो चल रहा हूं, बोरिंग भी लग रही होगी आपको, मगर आपको समझाने का तरीका यही है, क्योंकि इससे ज्यादा तेज समझाऊंगा आपको समझ नहीं आएगा, उससे कुछ फायदा नहीं है। तो जल्दी जल्दी नहीं समझना, धीरे धीरे समझना है। एक बार एक क्वेश्चन ढंग से समझ में आ गया तो बहुत सारे क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। 7th क्वेश्चन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू करीम ₹25,000। अगेन ध्यान से समझेंगे, सोल्ड गुड्स फॉर कैश यानी कि कैश में माल बेचा है, हमें करीम के नाम से कुछ भी लेना देना नहीं है। 25,000 का कैश में माल बेचा है करीम को, तो आपके पास डेबिट व्हाट कम्स इन कैश आ गया। कैश अकाउंट डेबिट किस चीज से आया, यानी कि आपकी रेवेन्यू हुई, क्योंकि आपका करीम से आपको लेना देना नहीं है। रेवेन्यू जो होती है, रेवेन्यू अकाउंट यानी कि गेन अकाउंट, इनकम अकाउंट जो होते हैं वो सारे क्रेडिट कहलाते हैं। तो यानी कि जो इनकम अकाउंट है उसका नाम है सेल्स अकाउंट। डेबिट कैश आ गया, बीइंग कैश सेल्स मेड। कितने अमाउंट का था याद, 25,000 का कैश सेल्स किया गया था 7th ट्रांजेक्शन के अंदर, 25,000। ट्रेडिशनल अप्रोच से कर रहे हैं ये क्वेश्चन, उस मॉडर्न अप्रोच से भी करने में कुछ दिक्कत नहीं है, वैसे भी इसका आंसर तब भी यही आएगा, मगर हम इसको ट्रेडिशनल अप्रोच से इसलिए कर रहे हैं कि क्वेश्चन ने बोला है। सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट, लिखा ही है क्रेडिट पर माल बेचा है श्याम को, नहीं भी लिखा होता क्रेडिट वर्ड और कैश नहीं लिखा होता तो हमें क्रेडिट वर्ड ही माना जाएगा। तो सोल्ड गुड्स टू श्याम यानी कि आया क्या, कैश तो आया नहीं है। डेबिट द रिसीवर, हु इज द रिसीवर, श्याम। और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो अगेन सेल्स अकाउंट। श्याम को माल बेचा है उधारी में, लिखा है सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट 30,000 का, राइट। 30,000 का अमाउंट डेबिट श्याम। थोड़ी सी टेबल बढ़ा लेते हैं। दो एंट्रियां और करनी है, 10 एंट्री हैं टोटल। लेजर का फॉर्मेट है, लेजर के बिना फॉर्मेट के आपने लेजर नहीं बनाना है, ये विशेष ध्यान रखेंगे। लेजर के फॉर्मेट के बिना चाहे कितनी भी देर हो रही हो आप लोगों को, आपने कॉपी में कभी भी बिना लेजर के फॉर्मेट के क्वेश्चन नहीं करना है। बच्चे जल्दी के चक्कर में इसको छोड़ देते हैं, इससे कुछ भी जल्दी नहीं होता। आपको गलतफहमी होती है कि आपका काम जल्दी हो रहा है, मगर इसके बिना आपको नंबर नहीं मिलेंगे और कट जरूर जाएंगे आपके नंबर। तो इस तरह से
कोई भी काम ना करें कि आपके नंबर कट जाएं। तो आपको स्पेशली बार बार मैं बता रहा हूं कि आपको लेजर का फॉर्मेट बनाना ही है, गलती ना करें इसको ना बनाकर। तो 8th ट्रांजेक्शन थी सोल्ड, बीइंग लिख देते हैं। बच्चे कहेंगे सर आपने बीइंग नहीं लिखा हुआ है, तो मैं भी लिख देता हूं बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। चलो आगे चलते हैं, यानी कि ये एंट्री भी आपकी हो गई है। एथ ट्रांजेक्शन कंप्लीट। 9th ट्रांजेक्शन हमको कहती है 9th ट्रांजेक्शन कैश रिसीट फ्रॉम श्याम 20,000। श्याम से कैश आ गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो आया क्या कैश, और क्रेडिट द गिवर। हु इज द गिवर? श्याम। डिपेंड करता है कि कौन सा अकाउंट है। तो यहां पर कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, और श्याम एक पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर। ये अकाउंट में आपकी एंट्री बनेगी। करेक्ट? तो बिल्कुल सही है। तो आपके पास कितने पैसे आए थे? 20,000 रुपीज श्याम से आ गए। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, टेंथ एंट्री, टेंथ और लास्ट एंट्री है, कैश पेड टू महेश 10,000। आपने कैश पे किया है तो कैश गया है आपके पास से। लास्ट एंट्री कर देते हैं, कैश गया है तो आप कर देंगे टू कैश। हु इज द रिसीवर? क्योंकि आपके पास जो रिसीवर है उसका नाम है महेश। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो डेबिट द रिसीवर कौन है? महेश। महेश को कैश गया है आपकी जेब से, तो कैश अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, महेश अकाउंट डेबिट कर देंगे। बीइंग कितने पैसे दिए हैं जी? 10,000 रुपीज कैश पे कर दिया है। बीइंग कैश पेड टू महेश। राइट? तो बस ये सारी जनरल एंट्री आपने कर ली है, क्वेश्चन खत्म हो गया है। तो इस तरह से जनरल एंट्री की एंट्रियां, जनरल एंट्री जर्नल में पोस्ट कैसे, जर्नल के अंदर जर्नलाइजिंग, इस प्रोसेस को बोलते हैं जर्नलाइजिंग। तो जर्नलाइजिंग हमने कर दी है। पहला कॉलम डेट का, दूसरा पर्टिकुलर्स, तीसरा लेजर फोलियो, चौथा डेबिट अमाउंट, पांचवा क्रेडिट अमाउंट। तो 5 कॉलम बनते हैं। इसी सीक्वेंस में, इसी फॉर्मेट में आपने जर्नल का अकाउंट बनाना है, जर्नल का फॉर्मेट बनाना है। और यहां पर डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड गेन्स एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये वाला
जो आपका ट्रेडिशनल अप्रोच के रूल्स हैं वो लगेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने ऐसा हमको बोला है। तो इस तरह से ये एंट्रियां बन जाएंगी। तो ये एक जर्नल का फॉर्मेट है। जर्नल बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, मगर जर्नल बनाना इसलिए थोड़ा टीडियस हो जाता है, एक लेंथी प्रोसेस है, एक फॉर्मेट बनाना पड़ता है, बच्चों को एक एक एंट्री समझनी पड़ती है। तो ये स्टार्टिंग की दिक्कतें हैं। जैसे जैसे आपको ये जर्नल फॉर्मेट समझ में आ जाएगा, जर्नल एंट्रियां करनी आ जाएंगी, तो इस प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।